हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर फर्स्ट है इंग्लिश की बुक में, उसके हमने हार्ड वर्ड मीनिंग्स देख लिए थे और आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस उसको निकाल लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. The thought means विचार। The thought came to a certain king कि एक राजा को, certain king, एक राजा को एक विचार आया, थॉट आया। कम की सेकेंड फॉर्म में came, कम का मतलब होता है आना। ठीक है, तो द थॉट यानी जो विचार है, केम आया टू अ सर्टेन किंग, एक राजा को, दैट की ही वुड नेवर फेल। नेवर मीन्स कभी नहीं, वह कभी फेल यानी असफल नहीं होगा। कब? इफ ही न्यू, यदि वो ये जान जाए। नो की KNOW, नो का मतलब होता है जानना और इसकी सेकेंड फॉर्म है KNEW, न्यू। न्यू यानी जान लेना, जान जाए। इफ ही न्यू, यदि वो ये जान जाए, क्या जान जाए? 3 थिंग्स, 3 चीजें या 3 बातें। 3 थिंग्स मीन्स 3 चीजें या 3 बातें। तो एक राजा को एक बार विचार आता है कि यदि वो 3 चीजों के बारे में जान जाए तो वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा या फेल नहीं होगा। These 3 things were, और ये जो 3 चीजें थी ये कौन कौन सी थी? देखिए, इसमें सबसे पहले, और ये आपको लर्न भी करना है, आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि जो 3 थिंग्स थी राजा की वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली है इसमें, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। व्हाट इज द, पहली चीज थी इसमें, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द right time to begin, right time to begin, what is the right time to begin something। पहला क्वेश्चन क्या था? जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, 3 क्वेश्चन है, 3 प्रश्न। तो उसमें से ये जो 3 प्रश्न है उसमें जो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है कि उसमें ये बात है कि व्हाट इज द राइट टाइम, कि सही समय क्या है, टू बिगिन यानी शुरू करने का, समथिंग यानी किसी चीज को, किसी चीज को शुरू करने का सही समय कौन सा होता है, यानी उसे हम कौन से समय पे शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, विच पीपल शुड ही लिसन टू। विच पीपल, दूसरा जो क्वेश्चन था उसका वो क्या था, विच पीपल कौन से लोगों को should he listen to, should he listen to, यानी ऐसे कौन से लोग हैं जिसको उसे सुनना चाहिए। लिसन टू का मतलब क्या होता है? सुनना। कि ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से पीपल है जिनको उसे सुनना चाहिए, अर्थात उनकी सलाह को मानना चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी सलाह को उसे मानना चाहिए। तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन था उसका कि किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच पीपल, विच मीन्स कौन से लोग, शुड चाहिए ही उसको, लिसन यानी सुनना, कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए। इट मीन्स कौन से लोगों की उसे सलाह माननी चाहिए या बात को मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। What is the most important thing, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कि बात क्या है। What is the most important thing for him, उसके लिए, for him उसके लिए, टू डू करने के लिए, टू डू
डू का मतलब क्या होता है, करना। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, फॉर हिम, फॉर यानी के लिए, हिम यानी उसके, टू डू यानी करने के लिए, उसके करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण, मोस्ट यानी सबसे इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण थिंग यानी चीज कौन सी है, काम कौन सा है, करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है या क्या है। तो ये उसके 3 क्वेश्चंस हैं और वो राजा कहता है कि यदि मुझे इन 3 जो मेरे सवाल है 3 क्वेश्चंस है, यदि इनका मुझे आंसर मिल जाए, मुझे जवाब मिल जाए, तो शायद मैं अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होऊंगा, कभी असफल नहीं होऊंगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपके देखें, द किंग देयरफॉर, जो राजा है इसीलिए, तो इसीलिए राजा ने सेंट यानी भेज दिए, मैसेंजर्स संदेश वाहकों को, या उसके जो दूत थे उनको भेज दिया। थ्रो आउट हिज किंगडम, थ्रो आउट का मतलब क्या है, सारे या पूरे के पूरे राज्य में, किंगडम, किंगडम मीन्स राज्य, किंगडम का मतलब होता है राज्य, किंगडम का मतलब होता है राज्य, कि उसके राज्य में उन्होंने उसके जो मैसेंजर थे, उसके जो संदेश वाहक थे उनको भेज दिया। प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग यानी वादा करते हुए, a large sum of money, large sum यानी बहुत बड़ी मात्रा में, large sum means बहुत बड़ी मात्रा में, of money पैसे की, to anyone किसी भी व्यक्ति को, यानी कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, उसको वो बहुत अधिक धन देगा, बहुत ही अधिक पैसा देगा, इसका उसने वादा किया। Who would answer, जो कि क्या करेगा, जवाब देगा, आंसर देगा। These 3 क्वेश्चंस, की जो कोई भी इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देगा, जवाब देगा पूरे राज्य में, ठीक है, उसको बहुत सारा लार्ज जो अमाउंट उनको दिया जाएगा पैसे का, मतलब बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका, मेनी वाइज मैन केम टू द किंग। अब क्या हुआ कि कई सारे, मेनी, मेनी मीन्स कई सारे, जो वाइज मैन, वाइज का मतलब होता है WISE, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, जो लोग हैं, मैन, केम वो आए टू द किंग, राजा के पास में। और फिर क्या हुआ, जब सभी लोगों के पास में ये बात पहुंची, तो कई सारे जो बुद्धिमान लोग हैं वो राजा के पास में आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन बट दे, उन लोगों ने, दे ऑल यानी उन सभी लोगों ने, आंसर जवाब दिए, हिज क्वेश्चंस उनके प्रश्नों का, डिफरेंटली यानी भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग उन्होंने जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी इन रिप्लाई जवाब में, उत्तर में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन पहले प्रश्न के जवाब में, सम सैड कुछ लोगों ने कहा, द किंग जो राजा है, मस्ट प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स तैयार रहना, प्रिपेयर यानी तैयार करना, PREPARE, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना या फिर बना लेना, तैयार करना या फिर बना लेना। तो राजा को तैयार कर लेनी चाहिए ए टाइम टेबल, टाइम टेबल मीन्स समय सारणी, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर एंड देन का मतलब है तब, और तब उसे क्या करना चाहिए, फॉलो, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, FOLLOW, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, अनुसरण करना या फिर पालन करना, पालन करना। तो राजा को फिर क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसे एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए, उसे समय सारणी बना लेनी चाहिए, और उसके बाद में उस समय सारणी का उसको पालन करना चाहिए। पालन कैसे करना चाहिए, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब बहुत ही सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, ओनली केवल, इन दिस वे यानी इसी तरीके से, इन दिस वे का मतलब होता है इसी तरीके से, दे सेड उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग, कुड ही डू वो कर सकता था, डू यानी कर सकता था, एवरीथिंग प्रत्येक चीज को या प्रत्येक कार्य को, एट इट्स प्रॉपर टाइम, प्रॉपर मीन्स उचित, टाइम मीन्स समय, और वो उसको उसके उचित समय पर कर सकता था। ठीक है,
अदर्स सेड, दूसरे जो विद्वान लोग थे उन्होंने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह कैसा था, इम्पॉसिबल था, असंभव था, टू डिसाइड, ये निश्चय करना, डिसाइड मीन्स निश्चय करना, ये निश्चय करना असंभव था इन एडवांस, इन एडवांस का मतलब पहले से ये निश्चय करना असंभव था द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, जो राइट टाइम है, सही समय है, फॉर डूइंग, करने का, समथिंग यानी किसी कार्य को, किसी चीज को करने का जो सही समय है वो पता लगाना पहले से ही वो क्या था, असंभव था, इम्पॉसिबल था। द किंग शुड नोटिस, जो राजा है उसको नोटिस करना चाहिए, देखना चाहिए, ऑल दैट, उन सब चीजों को या उन सभी कार्यों को, वाज गोइंग ऑन, जो चल रहे हैं, ठीक है, जो चल रहे थे या चल रहे हैं, उन सभी कार्यों को उसे राजा को क्या करना चाहिए, खुद ही देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, और अवॉइड का मतलब क्या है यहाँ पर, दूर रहना या फिर बचना, और राजा को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, फूलिश यानी मूर्खतापूर्ण, फूलिश मीन्स FOOLISH, फूलिश का मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण, जो प्लेजर्स है, आमोद प्रमोद है, आनंद की चीजें हैं, ठीक है, उन सभी से दूर रहना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, एंड ऑलवेज डू, और हमेशा उसे, ऑलवेज मीन्स हमेशा उसको डू यानी करना चाहिए, वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी सीम्ड यानी दिखाई दे, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, और एट दैट टाइम यानी जिस समय पर या उस समय पर, जिस समय पर उसे जो चीज आवश्यक दिखे उसे करना चाहिए, या सबसे पहले उसे ही करना चाहिए। यट अदर्स, फिर भी जो दूसरे लोग हैं, सेड, उन्होंने कहा दैट द किंग नीडेड, कि जो राजा है उसको आवश्यकता है, नीडेड मीन्स आवश्यकता, कि राजा है उसको आवश्यकता है, एक काउंसिल मीन्स परिषद, मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स लिखवाए हैं, आपने अगर लर्न किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, काउंसिल मीन्स परिषद, परिषद क्या होती है, एक सभा होती है, क्या होती है, एक सभा होती है। तो कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि राजा को किसकी आवश्यकता है, एक परिषद की आवश्यकता है या एक सभा की आवश्यकता है, ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की, हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, एक्ट यानी कार्य करने में, एट द प्रॉपर टाइम यानी उचित समय पर राजा की कार्य करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। दिस वॉज बिकॉज, और यह इसलिए था क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, कि जो एक आदमी है, वन मैन है, वो क्या है, उसको ये पता लगाना, फाइंड करना क्या था, इम्पॉसिबल था। टू डिसाइड करेक्टली, डिसाइड निश्चय करने में, करेक्टली यानी सही तरह से, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की मदद के, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जो सही समय है, राइट टाइम है, फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए, ठीक है। आगे देखिए, बट देन अदर्स सेड, लेकिन फिर जो दूसरे विद्वान लोग थे उन्होंने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स, कि कुछ ऐसी चीजें थी, विच कुड बी अर्जेंट, विच यानी जो कि, कुड बी यानी हो सकती थी, अर्जेंट यानी आवश्यक, अति आवश्यक, कि कुछ, अब कुछ जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत ही अर्जेंट होते हैं, यानी उनको जिस समय वो आ जाए तो उसी समय उनको करना पड़ता है। तो यहां पर कुछ जो दूसरे विद्वान लोग थे उन्होंने कहा कि कुछ अर्जेंट वर्क भी होते हैं जिनको करना होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, दीज थिंग्स, और ये जो कार्य है, थिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, कार्य, ये जो कार्य है, कुड नॉट वेट, वो वेट नहीं कर सकते, यानी वो इंतजार नहीं कर सकते, फॉर द डिसीजन यानी निर्णय लेने का,
ऑफ द काउंसिल, काउंसिल यानी परिषद या सभा का निर्णय, सभा के निर्णय के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, किसके लिए? टू डिसाइड, निश्चय करने के, द राइट टाइम, जो सही समय है, फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज को करने के लिए। इट इज नेसेसरी, जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है। अब नदी में डूब रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो पहले काउंसिल में जाए, सभा में जाए और उसके बाद में वहां पर डिसीजन करे और कि उसको बचाना है या नहीं बचाना है, तब जाकर के फिर वो डिसीजन लेंगे। तब तक तो वो क्या होगा? डूब जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट करने होते हैं। समथिंग, इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि वो क्या करे? लुक करे, देखे, इनटू द फ्यूचर यानी भविष्य में। एंड ओनली मैजिशियंस, और केवल मैजिशियंस मीन्स जादूगर, कुड डू दैट, वो ऐसा कर सकते थे। द किंग, जो राजा था, देयरफॉर, इसीलिए, वुड हैव टू गो मैजिशियंस, और इसीलिए राजा को क्या है? कहां पर जाना, चले जाना चाहिए? जादूगरों के पास में चले जाना चाहिए, अर्थात उनकी मदद लेनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा पैराग्राफ रहेगा वो इतना ही रहेगा। आप इसको बार बार दोबारा से अपनी नोटबुक, जो आपकी बुक है, उसको ओपन करके, जैसे मैंने आपको बताया है वैसा इसका ट्रांसलेशन करके देखेंगे, और जो हार्ड वर्ड्स है उनके जो मीनिंग्स है वो आपको, उनको तो आपने लर्न कर ही लिया होगा। जब वो आपको लर्न हो गए तो आपको इसका ट्रांसलेशन करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी कोई परेशानी है, आती है, तो वीडियो को दोबारा से चलाइए, दोबारा से देखिए, और जितना मैंने पढ़ाया है उसको पढ़िए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।